नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक सच्ची भूत की कहानी, जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है, जो हमारे मित्र भी हैं। उनका ये मानना है कि ये कहानी पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि एक भूत या कहें आत्मा जब अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है तो वो डरावना एहसास कैसा होता है। उस डरावने एहसास को अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये सच्ची कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये घटना 2002 में घटी थी, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। हमारी फैमिली नए किराए के घर में शिफ्ट हुई थी। उस घर के आसपास ज्यादा कोई घर नहीं था। एक दो घर थे, वो भी खाली थे। उस मकान का किराया भी बहुत कम था और घर काफी बड़ा था। इसीलिए पिताजी ने बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना उस मकान के पास्ट को जाने, मकान को किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस। वो मार्च का महीना था। मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। हमारे मकान को 2-3 घर छोड़कर कुछ चहल पहल हुआ करती थी, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना घूमना आम बात थी। क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन सबके पास नहीं हुआ करता था। इस तरह कुछ महीने सब सामान्य था। पर जैसे ही गर्मी का मौसम गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब सी घटना शुरू हो गई, जिस बात से मैं भी अनजान था। मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी कि हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते थे। मैं जहां रात को पढ़ाई करता था, वहीं बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखा करता था। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे एक पायल की आवाज सुनाई दी। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ पौधे उग जाया करते थे, जो देखने में ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ये कैसी आवाज है? कुछ मिनट बजने के बाद पायल की आवाज बंद हो जाती है। मैं भी ये सोचकर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था। तो मैं ज्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद सो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, पर पायल की आवाज कभी कभी सुनाई देने लगी। खास तौर पर शुक्रवार को मुझे भी अब थोड़ा सा अजीब लगने लगा था और कहने लगा था कि ये शरारती लड़कों को ऐसा करके क्या मिल जाता है। उसके बाद से जैसा मैंने तो पायल की आवाज पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जब भी ऐसा कुछ सुनाई देता था, मैं टीवी देखने में लग जाता था। पर एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी में फिल्में देख रहा था। उस दिन घर में मैं और माँ ही थे। पापा और भैया कुछ दिन के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैं फिल्म देखकर टीवी को बंद किया तो मैंने देखा कि टीवी अपने आप ही फिर से चालू हो गया। मुझे लगा रिमोट में कुछ खराबी आ गई है। इसके बाद मैंने टीवी के मेन स्विच को बंद कर दिया। पर जैसे ही मैं बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि टीवी फिर से स्टार्ट हो गया। उस दिन मैं सोचने को मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है।
स्विच ऑफ करने के बाद टीवी का ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का स्विच निकालकर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ है या नहीं। अगर कोई समझदार इंसान होता जिसे इन भूत की बातों पर विश्वास हो, तो ये सब देखकर उस दिन वो बहुत डर गया होता। पर मैं इन भूत और आत्मा जैसे बातों पर विश्वास नहीं करता था। न ही कभी मैंने कोई भूत की कहानी सुनी थी, न ही कोई भूतिया कहानी टीवी पर देखी थी। तो मेरे लिए उस घटना से गुजरना ज्यादा कठिन नहीं था। मैं तो आज तक उसे एक टीवी की खराबी समझता था, जब तक मुझे उसकी असलियत नहीं पता थी। खैर, अब आगे की बात करते हैं। दिन बीतते गए। मैंने ये महसूस किया कि माँ और पापा की आजकल बात बात पर लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो बात बहुत बिगड़ जाती थी। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, पर क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था तो इन सब बातों पर कभी गौर ही नहीं करता था। मैं भी कुछ ज्यादा ही आक्रामक होता जा रहा था। मैं बहुत जल्द गुस्सा होने लगता था। जब मैं गुस्सा होता था तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता था कि मैं अपने ही पैर को डंडे की पूरी ताकत के साथ मारने लगता था। वो पल बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं किया। आज जब उस घटना की सच्चाई पता चली तो मैं सोचकर ही कांप जाता हूं। एक दिन की बात है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात 12 बजे के बाद मुझे वही पायल की आवाज सुनाई दी। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि ठंड का मौसम था तो घर के सारे पंखे बंद थे, जिसकी वजह से शांति में सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं पहली बार बहुत डरा था, क्योंकि अभी तक मैं पायल की आवाज को किसी लड़के या शरारती लड़का का शरारत समझता था। पर इतनी ठंड में और बारिश में कोई ऐसा बाहर पागलों की तरह नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद से मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन सारी बातों को जो मेरे साथ और फैमिली के साथ हो रही थी, उसे मैं इस अदृश्य ताकत से जोड़कर देखने लगा था, जो मेरे डर को और भी बड़ा बना रहा था। मैं जब भी रात को बाथरूम जाता था तो बाथरूम के ऊपर की खिड़की से हमेशा ऐसा लगता कि मुझे कोई देख रहा है, या अभी उस खिड़की से कोई हाथ बाहर आएगा। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रात को टीवी देखना और पढ़ना भी बंद कर दिया था और जल्दी सो जाया करता था। मैं अभी तक घर में किसी को नहीं बताया कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि बताता तो भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। क्योंकि पायल की आवाज हो या टीवी का अपने आप शुरू हो जाने की घटना, ये सब घटना मेरे साथ ही हो रही थी। मैंने भाई को बताने की कोशिश की, पर वो भी मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगे या टूटने लगे। एक दिन मैं 11:30 बजे रात को ऐसे ही बाहर निकला कि आज देखता हूं कि क्या है सारा मामला। क्योंकि उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद मैंने ऐसे ही नजर घुमाकर देखा। चारों ओर देखने के बाद मैं अपने घर की छत की तरफ देख रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ, हमारे घर के बगल वाले घर की खिड़की, जो मेरे लेफ्ट साइड था, उस खाली घर की खिड़की पर कोई खड़ा है। फिर जब मैंने गौर से देखा तो खिड़की बंद थी। मैं डरकर घर के अंदर की ओर चला गया।
उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकला। मैं डर की वजह से हर रोज शाम को हनुमान चालीसा डीवीडी में चला दिया करता था। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत जरूर मिलती थी और ऐसे घटनाओं के होने का डर लगा और मेरा डर भी कम होने लगा। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जनवरी का महीना चल रहा था। माँ और पिताजी गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाई ही थे। मैं जल्दी खाना खाकर करीब 11 बजे ही सो गया। मैं गहरी नींद में था। तभी रात के 2 बजे अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज आई। मैं झट से आंखें खोली। भाई ने चिल्लाते हुए कहा कि दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा ठीक से देखो, कोई नहीं होगा, आपका कोई भ्रम होगा। पर भाई ने कहा नहीं, अभी भी कोई है। फिर भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दी, पर वहां तो कोई भी नहीं था। उस दिन मैं और भाई बहुत ज्यादा डर गए थे, खास तौर पर मैं, क्योंकि यह सब अभी तक तो मेरे साथ ही हो रहा था, पर अब भाई भी इस अदृश्य ताकत को महसूस करने लगा था। उस रात को हम रात के 4 से 5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे। फिर 2 दिन तक सब ठीक रहा, पर 2 दिन के बाद वो हुआ जिसका मुझे हमेशा से ही डर लगा रहता था। मैं सो रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ है। मैंने अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़ के सोने लगा। पहले तो मैंने भाई को आवाज लगाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत भारी चीज मेरे ऊपर आकर बैठ गई है। मैं पीठ के बल लेट गया था। मैं डर की वजह से रोते हुए पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मुझे दबा रहा है, ऐसा दबा रहा है कि मैं अपना हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहा था, न ही आवाज निकाल पा रहा था। वो दबाव बहुत अजीब सा और बहुत डरावना था। कुछ पल ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं पहली बार 11 बजे उठा। ऐसा लगा ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी बहुत ही अंधकार जगह से आया हूं। रोशनी जब मेरी आंख पर पड़ रही थी तो मेरे आंख से आंसू आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। मैं रात की घटना के बारे में सारा कुछ भाई को बता दिया। भाई भी मेरी बातों को पूरी गंभीरता के साथ लिया और माँ पिताजी के घर आने के बाद सारी घटना और रात को पायल की आवाज के बारे में बता दिया। फिर माँ और पापा को भी रात को 12 बजे के बाद उस पायल की आवाज भी सुनाई और घर में सामान चोरी होने, सामान टूटने और घर में लड़ाई होने का असली कारण भी बताया। मम्मी पापा ने भी हमारी बातों को पूरी गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने भी पिछले कुछ महीनों से होने वाली अजीब घटना को हमारी बातों से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि मम्मी पापा के साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई तो थी जिसे वे अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते थे। फिर अंत में मम्मी पापा ने बिना कुछ सोचे किराए के मकान को छोड़ने का फैसला ले लिया। पर उससे पहले पापा ने उस घर में पहले कौन रहता था और इन सब घटना के पीछे का कारण जानना चाहा। पापा ने पड़ोसी से ये जानने की कोशिश भी की, पर किसी ने कुछ सही जवाब नहीं दिया। इसकी वजह थी मकान मालिक, जिसने सभी पड़ोसी को पहले ही चुप रहने को कहा था। पर एक दिन पापा को एक अंकल मिले
जो पहले यहीं आसपास रहते थे। उन्होंने पापा को बताया कि हम जहां रहते हैं उस घर के पीछे ही एक लड़की की लाश मिली थी, पर आज तक पता नहीं था कि उस लड़की ने खुदकुशी की थी या उसका मर्डर हुआ था। साथ ही हम जिस घर में रहते थे उस घर में कोई खान अंकल अपनी फैमिली, 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते थे। ये सारी घटना 6 साल पहले हुई थी। तब से यहाँ कोई भी किराएदार नहीं रहता था। ये मकान खाली पड़ा रहता था। साथ ही आसपास के मकान भी खाली ही रहते थे। उस दिन पता चला कि मकान मालिक इतने सस्ते में ये मकान पापा को किराए पर क्यों दिया था। उस दिन के बाद से हम वो मकान छोड़कर चले गए। आज 19 साल बाद जब मैं फिर उसी घर को देखने गया दूर से, तो आज वो इलाका पूरी तरह सुनसान हो चुका है। उस घर के पीछे अजीब भयानक सा जंगल बन चुका है। अब वहां लोग भी नहीं रहते। वहां के अधिकांश घर टूट चुके हैं, पर वो घर जिसमें हम रहते थे और आसपास की वो खाली घर आज भी जर्जर हालत में एक खंडहर के रूप में है। इन सब घटना को देखकर ही आज मुझे ये कहानी आप सभी के साथ शेयर करने का मन किया। आप बताइए कि आप लोगों ने इस बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कहानी कैसी लगी, इसलिए अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द और मज़ेदार रहस्यमयी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।